Morning friends, welcome to Path Online Tutorials. Today we are doing our next topic, that is basics of surface area of cone. हम कोन के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका बेसिक्स करने वाले हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड। तो हमारा चैप्टर नंबर है 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। वी हैव कंप्लीटेड आवर टू एक्सरसाइजेस 13.1 एंड 13.2। सो 13.3 करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोन, उसके कुछ बेसिक्स करने वाले हैं, उसके सरफेस एरिया के कुछ बेसिक्स करने वाले हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि हमारा टॉपिक क्या है, कोन। कोन कोन क्या है? Have you seen the birthday cap of any student, of any boy, of any girl? जो बर्थडे कैप होती है तुमने देखी होगी, वो किस शेप की होती है? कोन शेप की होती है। किस शेप की होती है? कोन। इसके अलावा तुमने देखा होगा सॉफ्टी कोन, जो सॉफ्टी का कोन होता है इसमें हम आइसक्रीम फिलअप करके खाते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑफ द शेप ऑफ कोन। अच्छा, तो हम एक सिंपल, मेरे पास एक कागज है, मैंने एक सिंपल एक पेपर लिया हुआ है, इससे मैं कोन बनाता हूँ। कैसे बनाएंगे हम देखो, मैंने क्या किया हुआ है, एक सर्कल को उसका 1/4 पार्ट कट किया हुआ है, तो इससे हम कोन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर हम इन दो रेडियसेस को आपस में इस तरह से अटैच करेंगे तो मेरे पास जो एक 3D फिगर आएगा दैट इज कॉल्ड कोन। ये क्या बना मेरा कोन, जिसमें ये देखो ये एक सर्कल है और ये इसकी स्लैंटिंग लाइन है। ओके, सो अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसके सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे और समझते हैं इसमें हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, किसी भी कोन में हम क्या कर सकते हैं, टू टाइप से सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। व्हाट द मीनिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया? जो कोन का कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट, जो उसका कर्व पार्ट है, अगर मैं इस कोन की बात करूं तो इसमें कर्व पार्ट क्या होगा, जो ये वाला पार्ट, जो मुझे ये विजिबल है, ये दैट इज कर्व। ओके, तो कर्व पार्ट का एरिया निकालना है, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इसके नीचे एक सर्कल भी लगा दूं मैं, इस कोन के नीचे यहां पर एक क्या लगा दूं, एक सर्कल भी लगा दूं, तो इस कोन का एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया और इस सर्कल का एरिया, अगर उन्हें दोनों निकालना है तो वो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों एरियाज के फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं कि वो फॉर्मूला है क्या और उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। क्लियर? तो उससे रिलेटेड हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि जो फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का आया वो कहां से आया और कैसे ड्राइव हुआ। तो समझते हैं उस पार्ट को। देखो मैंने क्या लिया हुआ था, देखो अभी तुम्हारे आगे एक सर्कल का मैंने 1/4 पार्ट कट किया, यानी मेरे पास कुछ ऐसा पेपर था। यस, बिल्कुल ऐसे पेपर था। तो मैंने क्या किया, इन दोनों रेडियसेस को अटैच किया और उससे क्या बन गया, मेरा कोन बन गया। अगर मैं इन दोनों को अटैच करूंगा तो मेरा कुछ इस तरह का फिगर है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस पूरे पेपर का कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं। ये कोन बना कैसे, ये बना इस पेपर से, यानी अगर मैं इस पेपर का एरिया निकाल दूं तो अल्टीमेटली इस कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस सर्कल का मैं एरिया कैसे फाइंड करूं, इस रिमेनिंग सर्कल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ना बहुत सारे ट्रायंगल बना लेता हूं। इस तरह मैं बहुत सारे ट्रायंगल बना सकता हूं। ठीक, अब सपोज करते हैं ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है सर्कल की, और ये क्या है, बी पार्ट, B1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का, इस स्मॉल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, जो इसकी B1 है वो बहुत स्मॉल है। ओके, और ये R B1 स्मॉल, अगर ये बहुत स्मॉल है तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और अगर ये बहुत स्मॉल है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन हो सकती है। तो इसलिए हम इस ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, जो बेस है उसको हम क्या ले सकते हैं, B1
और जो हाइट है उसको ले सकते हैं r। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इन अ ट्राइंगल विच हैव b1 वेरी लेस। b1 अगर बहुत स्मॉल होगा तो ये वाली हाइट जो स्लांटिंग हाइट है ये भी किसकी करेक्ट करेगी, वर्टिकल हाइट की करेक्ट करेगी, तो इसलिए हाइट बन जाएगी और b1 क्या बन जाएगा, बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से हम इस स्मॉल ट्रायंगल का क्या करते हैं, एरिया निकालते। अब अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स का एरिया मैं ऐड कर दूं तो इस पूरे एज का एरिया निकल जाएगा। तो ये तो था फर्स्ट का। ओके, तो अगर मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस गिवन पेज, या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कोन, वो क्या होगा, इस ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, देखो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए कितना आया मेरा, हाफ इंटू b1 इंटू r प्लस। सेकंड का क्या होगा, अगर ये b2 है तो रेडियस तो सेम ही रहेगी, तो हाफ इंटू b2 इंटू r हो जाएगा, ये हाइट सेम रहेगी और बेस क्या रहेगा, b2। सिमिलरली b3, b4, b5, इस तरह से ये क्या है, बेसिस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। होंगे बहुत छोटे, सारे बेसिस छोटे होंगे, बहुत सारे होंगे, इसलिए मैंने क्या किया, बहुत सारे नंबर से उसको रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या होगा, हाफ b3r। सिमिलरली देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, अब इसको ध्यान से देखते हैं। हाफ सब में r कॉमन है, हाफ और r सभी में कॉमन होगा, तो हाफ और r निकाल लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचा, b1 प्लस b2 प्लस b3। अब पूछो, अब देखते हैं, मैं b1, b2, b3, b4 इन सभी को अगर ऐड करूंगा तो ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस है। ये सर्कल की क्या है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, क्योंकि ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस को बनाएंगे। इसीलिए मैं b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b इन सभी की वैल्यू क्या रख देता हूं, 2 पाई r। अच्छा, यहां से एक बात समझना, हमने ये r लिए, ये रेडियस ली है सर्कल की, ये बेसिकली क्या बनेगी, ये कोन की स्लांट हाइट बनेगी। ये कोन की क्या बनने वाली है, स्लांट हाइट। तो हम इसको इसकी रेडियस और इसकी रेडियस अलग अलग होगी, तो कंफ्यूज ना होने के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं L से। तो यहां पर भी सारे केसेस मिलेंगे L। जो रेडियस थी मैंने इसको किससे चेंज कर दिया, स्लांट हाइट से, L से। तो यहां पर जो कॉमन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि जो मैंने पेपर लिया था उसकी रेडियस और जो कोन मेरा बन के आया है उस पेपर से, उसकी रेडियस सेम नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके रेडियस को ऐसे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि वो कोन की स्लांट हाइट बनने वाली है। क्लियर। तो L यहाँ पे अगर मैं 2 से 2 कट करूं तो मेरे पास कितना आ गया, पाई r। इट मींस जो इस पेपर से मैंने कोन बनाया तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, तो उसका बाहरी एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना होगा, पाई r l। वो कितना होने वाला है, पाई r l। तुम्हें इस पूरी डेरिवेशन को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट हमारी नॉलेज के लिए है कि हम कैसे एक कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब उसके बाद हम क्या निकालने वाले, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालने वाले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अब टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, किसी कर्व पार्ट का एरिया और एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। इट मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है हमारा, सर्कल है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अभी हमने फाइंड आउट किया क्या, पाई r l, और इसका बेस जो है वो सर्कुलर है। सर्कल का एरिया में पता है कितना होता है, पाई r स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, कॉमन लो, पाई r कॉमन, यहां से क्या बचेगा l और यहां से क्या बचेगा r, तो पाई r l प्लस r। ये क्या आ गया हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये वाला फॉर्मूला है, हम इसको याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला यूज करने वाला है, पाई r l प्लस r। एंड कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई r l। इसके अलावा
अब एक और फॉर्मूला है दैट इज ऑफ एल, वो क्या है? ये हमारी स्लैंट हाइट है। ये जो हाइट होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट, रेडियस। अब हमें साफ पता चल रहा है कि ये अगर मैं इसको नेमिंग दूं ए बी सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो इट मींस हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी? एल, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, दैट इज इक्वल टू एच, एच स्क्वायर प्लस बेस कितना है? आर, तो आर स्क्वायर। तो यहां से मेरी स्लैंट हाइट कितनी आएगी? देखो एल स्क्वायर, राइट साइड एक अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट मींस जो स्लैंट हाइट है वो कितनी होगी? स्लैंट हाइट कितनी होगी? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर। तो हमें इस एल का फॉर्मूला भी याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर भी लर्न रखना है, और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। ये 3 मेन फॉर्मूलाज हैं, पाई आर एल, पाई आर, आर प्लस एल, तो टोटल सरफेस एरिया एंड दिस वन। ये सभी हमें याद रखने हैं और इन सभी का यूज होने वाला है हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज।